आपने सारे प्रधानमंत्री को लाइन में खड़ा कर दिया। वो सेकुलर फैब्रिक को बचा रहे थे। वो नहीं चाहते थे कि आपसी मतभेद हो, वो नहीं चाहते थे कि दिलों में नफरतें बढ़े। देख तू, आप देख तू। मैं हैरान हूं, कैसी सोच है। रामलला के दर्शन इसलिए नहीं किए पुराने प्रधानमंत्रियों ने क्योंकि वो सेकुलर फैब्रिक बचा रहे थे। वो जामा मस्जिद गए, मौजूदा इमाम के बड़े इमाम के अब्बा हुजूर के कदम बोसी करके आए, उससे फैब्रिक मजबूत हो रहा था। कैसी भाषा बोली जा रही है कि इसलिए नहीं गए वो लोग। अच्छा जी, हजरत बल जाने में समस्या नहीं, अजमेर शरीफ जाने में समस्या नहीं, चरारे शरीफ जाने में समस्या नहीं, देवा शरीफ जाने में समस्या नहीं, वहां से देश मजबूत हो रहा है। हेलो नमस्कार दोस्तों, चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों आज की डिबेट होने वाली है एक मौलाना और हम सब के फेवरेट एंकर अमिताभ अग्निहोत्री जी के बीच। दरअसल डिबेट चल रही है इस बात पर, जो मोदी जी वृंदावन या कहीं मंदिर मठ जाते हैं तो इससे देश का क्या भला होता है। इसी पर इन्हें एक ऐसा करारा जवाब मिला है जिसकी गूंज आप इस डिबेट में देखेंगे। डिबेट वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और देखने लायक और समझने लायक होने वाली है। आपसे रिक्वेस्ट है डिबेट वीडियो पूरी देखें और वीडियो को एक लाइक भी दे दें। तो ज़्यादा बात न करते हुए पहले वीडियो में चलते हैं। चलो भाई। पिछले वर्ष काशी में 10 करोड़ तीर्थयात्री आए, 10 करोड़ यानी 80 लाख महीना, ठीक, यानी 2.25 लाख रोज। और ब्रज में आए 6 करोड़, तो 10 और 6 16। 100 ताजमहल मिला के भी 16 करोड़ यात्रियों को आकर्षित नहीं कर सकते। 100 ताजमहल, ठीक, जो सबसे बड़ा प्रतीक था हमारा। गोवा जो भारत का सबसे बड़ा डेस्टिनेशन है टूरिज्म का, जोशी जी आप तो प्रोफेसर हो, आपको तो समझ में आ ही जाएगी बात, उसमें आए 2.25 करोड़। क्या यानी गोवा से 6 गुना ज्यादा। इससे रोजगार बढ़ता है, इससे लोगों को काम मिलता है, इससे विकास का पहिया घूमता है, इससे थाली में रोटी पहुंचती है। मतीन साहब, मुसलमान की थाली में भी इसी से रोटी पहुंच रही बनारस में, और हिंदू की भी। मतीन साहब, मैंने कहा कि आपको बता दूं तो आपको थोड़ा प्रसन्नता होगी। नहीं, मैं एक बात बता रहा हूँ, बात समझने की बात है। देखिए, आपने सारे प्रधानमंत्री को लाइन में खड़ा कर दिया। वो सेकुलर फैब्रिक को बचा रहे थे। वो नहीं चाहते थे कि आपसी मतभेद हो, वो नहीं चाहते थे कि दिलों में नफरतें बढ़े, वो नहीं चाहते थे कि अमन शांति को दागदार किया जाए। कि पूरे मिडिल ईस्ट में ये एक कहीं पे प्रधानमंत्री जाता है, आप एज ए नरेंद्र मोदी ना देखिए, एज ए प्राइम मिनिस्टर देखिए। प्राइम मिनिस्टर जाता है तो मिडिल ईस्ट में हमारे कितने लेबर्स काम करते हैं, मिडिल ईस्ट से जो हमारा कितना बड़ा रेवेन्यू आता है, कितना हमारा भारत को तरक्की होती है। ये बताइए, इस विजिट से भारत कितनी तरक्की कर लेगा, भारत को कितना बड़ा फायदा हो जाएगा। भारत की किसी को परवाह नहीं है। मैं हैरान हूं, कैसी सोच है। रामलला के दर्शन इसलिए नहीं किए पुराने प्रधानमंत्रियों ने क्योंकि वो सेकुलर फैब्रिक बचा रहे थे। वो जामा मस्जिद गए, मौजूदा इमाम के बड़े इमाम के अब्बा हुजूर के कदम बोसी करके आए, उससे फैब्रिक मजबूत हो रहा था। बड़े ज्ञानी भाई आ गए इस देश में तो भाई। वो अजमेर शरीफ सर पे टोकरा रख के गए, उससे फैब्रिक मजबूत कर रहे थे। फैब्रिक जोड़ो फेविकोल अभियान चला रहे थे। रामलला के दर्शन कर लेंगे तो देश टूट जाएगा। गजब बात है। इस बात की आलोचना नहीं, निंदा होनी चाहिए। जिन लोगों का ऐसा मिजाज था, आज वो वोट के तराजू में न तोला में बचे न माशा में बचे, तुल गए सब। गलत कह रहा हूं क्या? अच्छे अच्छे तुल गए, खत्म हो गए, जिनके परिवारों ने पीढ़ियों राज किया इस देश में। कैसी भाषा बोली जा रही है कि इसलिए नहीं गए वो लोग। अच्छा जी, हजरत बल जाने में समस्या नहीं, अजमेर शरीफ जाने में समस्या नहीं, चरारे शरीफ जाने में समस्या नहीं, देवा शरीफ जाने में समस्या नहीं, वहां से देश मजबूत हो रहा है। अयोध्या, काशी, मथुरा जाने से देश टूट जाएगा। कैसी भाषा है? मैं इसी भाषा को स्वीकार नहीं कर सकता। जी, ये प्रश्न अब देश में नहीं बिकेगा।
इस प्रश्न को उछालने वाले लोगों को देश अस्वीकार कर चुका है। उस अस्वीकार को भी 10 साल से ज्यादा हो गए और आगे अब वही प्रक्रिया रहेगी। लिख लीजिए, क्या ये भाषा बोली जा रही है कि जो पुराने लोग नहीं गए रामलला के दर्शन करने, बाबा के दर्शन, विश्वनाथ के दर्शन करने, केशव देव के दर्शन करने, कृष्ण जन्मभूमि पर, वो देश बचा रहे थे। राम के दर्शन से देश टूटता है कि राम के दर्शन न करने वाले देश तोड़ रहे हैं? जोशी जी, ऐसी सोच लेके भारत में लोकतंत्र के अखाड़े में उतरने का मन रखते हैं लोग? इतना हिम्मत कहां से लाते हैं लोग भाई? देखिए अमिताभ जी, कल जिस जगह पे गए थे आदरणीय मोदी जी, उन्होंने जो पूरे विश्व को जो पाठ पढ़ाया वो कर्तव्य का पाठ था, जिनको कर्म का देवता कह सकते हैं आप। तो ये कर्म का देवता जो होता है वो आपके जो संवैधानिक दायित्व हैं उनका आप कितना निर्वहन कर रहे हैं, ये पाठ सीखने की मोदी जी को और उनकी पार्टी के जो प्रवक्ता साथी बैठे या इनके जो वैचारिक लोग बैठे हैं उनको जरूर आवश्यकता है। मैं उदाहरण से बताना चाहता हूँ, जनता को झूठे वादे करके और फिर कह के ये तो हमारा चुनावी जुमला था, निश्चित तौर पे ये कर्तव्य पथ का पालन नहीं करते। मणिपुर में हमारी बेटियां के साथ जब हुआ तब इनको अपना कर्तव्य पथ जो कृष्ण भगवान ने पाठ पढ़ाया है वो बोध नहीं आया, वो चीखें नहीं सुनाई दी, मौन व्रत जारी रखा। तो ये भी कर्तव्य पथ की बात है। अगर सीखनी है तो भगवान श्री कृष्ण से सीखा जाता जी, है, बिल्कुल उसको अवतरित करा जाता है। जी, मेरे ख्याल से कर्तव्य पथ की बात सबको सीखनी चाहिए और जोशी जी जैसे लोगों को, वो जिस भी पार्टी में रहे, वो टीचर रहे, इनको सबको सिखानी चाहिए। क्या गाना बजाना पे करोड़ों खर्च हो जाए, रात रात भर वहां मुजरा चले, वो कर्तव्य पथ है? वो कौन सा पथ है महाराज? ये लक्षण ठीक नहीं है ना, इससे बचना चाहिए। और क्या सही था क्या गलत था, जनता ने मैंडेट दे दिया ना मनोज पंडित की मैं मानूंगा ना आपकी मानूंगा, मैं तो जनता का रिजल्ट देखता हूं ना। हर आदमी को अपना बच्चा अच्छा लगता है, हर नेता को अपनी पार्टी अच्छी लगती है, हर कार्यकर्ता को अपना नेता सबसे महान लगता है, लेकिन जनता रिजल्ट देती है ना। बस अमिताभ जी, आपकी जनता वाली बात कर नहीं, क्या उसको स्वीकार नहीं करेंगे? जवाहरलाल नेहरू देश के नेता थे इसलिए प्रधानमंत्री हुए, इंदिरा गांधी देश की नेता इसलिए प्रधानमंत्री हुई, और नरेंद्र मोदी किस लिए प्रधानमंत्री हुए? ये दो मुंह वाली बात मैं नहीं मान सकता, मैं नहीं मान सकता, चाहे कितना भी किसी को बुरा लगे। जिस वोट ने जवाहरलाल को प्रधानमंत्री बनाया, जिस वोट ने इंदिरा जी को बनाया, उसी वोट ने नरेंद्र मोदी को बनाया। जितने हक और हकूक के साथ वो प्रधानमंत्री बने, उससे 1 इंच कम हकूक के साथ नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं है। अच्छा लगे तो और बुरा लगे तो 2 रोटी ज्यादा खाओ, ठंडा पानी पियो। नहीं, अब ठंडा ना पियो तो ठंडा गई, गुनगुना पानी पियो। दोस्तों, नेता तो सभी मंदिर मस्जिद जाते ही रहते हैं। मोदी जी तो पहले से ही जाते हैं। अब तो कुछ नेता ऐसे भी हैं जो पहले मंदिरों से नफरत करते थे, वो अब मंदिर जाने लगे हैं। और बड़े वाले ओवैसी भाई साहब तो औरंगजेब की मजार तक पे चले गए। तो अगर हमारे प्रधानमंत्री कहीं किसी मंदिर या मठ पर जा रहे हैं तो इतना विरोध क्यों? बाकी आपको वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन ऑन कर देना। फिर मिलते हैं एक और ऐसे अच्छे कंटेंट क्लिप के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।